जब थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनाती तो इसे हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन बोलते हैं। यह हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिज्म यानी ऊर्जा उत्पादन को कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन की कमी या अधिकता से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यह हृदय गति, पाचन और शरीर के तापमान को प्रभावित करता है। थायराइड की दवा, जिसे सिंथेटिक थायरॉक्सिन कहते हैं, एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। यह शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी को पूरा करती है। इस हार्मोन की कमी से शारीरिक कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। दवा के सेवन से शरीर की कार्यप्रणाली सामान्य बनी रहती है। यह दवा हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के रूप में कार्य करती है। यह शरीर के प्राकृतिक हार्मोन के समान कार्य करती है। यह उन हार्मोनों की जगह लेती है जो थायराइड ग्रंथि स्वयं नहीं बना पा रही है। थायराइड की दवा का सेवन एक विशिष्ट नियम के अनुसार किया जाना चाहिए। आमतौर पर यह दवा हर दिन सुबह खाली पेट ली जाती है। खाली पेट दवा लेने से शरीर में इसका अवशोषण बेहतर होता है। थायराइड की दवा खाली पेट लेने से अपना अधिकतम असर दिखाती है। यदि थायरॉक्सिन की दवा बंद कर दी जाती है तो शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण वापस आ सकते हैं। इन लक्षणों में थकान का अनुभव होना शामिल है। वजन बढ़ना और ठंड लगना भी आम लक्षण है। दवा शुरू करने के 4 से 8 सप्ताह बाद ब्लड में TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्तर की फिर से जांच की जाती है। TSH के लेवल के आधार पर दवा की डोज को एडजस्ट किया जाता है। एक बार जब TSH का स्तर सामान्य हो जाता है तो नियमित जांच महत्वपूर्ण है। डॉक्टर की सलाह पर जांच को 6 महीने या साल में एक बार किया जा सकता है। हाइपोथायराइडिज्म एक ऐसी स्थिति है जहां थायराइड ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाती है। इसकी एक वजह ऑटोइम्यून स्थिति हो सकती है, जैसे हाशिमोटो रोग। हाशिमोटो रोग में शरीर का इम्यून सिस्टम थायराइड ग्रंथि पर हमला करता है। परिणाम स्वरूप थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम हो जाता है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म होता है। इस हमले से थायराइड ग्रंथि की कार्यक्षमता स्थायी रूप से प्रभावित हो जाती है। इन मामलों में थायरॉक्सिन की दवा की आवश्यकता होती है। यह दवा आमतौर पर जीवन भर लेनी पड़ती है ताकि शरीर के कार्यों को सामान्य रखा जा सके। गर्भावस्था के दौरान थायराइड हार्मोन के स्तर में बदलाव सामान्य है। यह असंतुलन अस्थायी हो सकता है, लेकिन इसका प्रबंधन महत्वपूर्ण है। थायराइडाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। यह सूजन थायराइड हार्मोन के उत्पादन को अस्थायी रूप से प्रभावित कर सकती है। परिणामस्वरूप हार्मोन का स्तर या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। यह स्थिति अक्सर अस्थायी होती है और समय के साथ ठीक हो जाती है। थायराइड की दवा को डॉक्टर की सलाह के बिना कभी बंद न करें। यदि थायराइड अस्थायी है, जैसे गर्भावस्था के बाद, तो दवा बंद हो सकती है। थायराइडाइटिस के बाद भी डॉक्टर की सलाह पर दवा बंद की जा सकती है। डॉक्टर टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर ही दवा बंद करने की सलाह देंगे। थायराइड हार्मोन का स्तर शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। इन स्तरों में उतार चढ़ाव से विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। दवा की डोज को इन हार्मोन स्तरों और लक्षणों के आधार पर एडजस्ट किया जाता है। नियमित जांच हार्मोन के स्तर की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर से परामर्श का पालन करना सही खुराक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। थायराइड की दवा का नियमित सेवन आवश्यक है। यह शरीर में हार्मोन के स्थिर स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। दवा का सेवन थायराइड से जुड़े लक्षणों को नियंत्रित रखता है। हाइपोथायराइडिज्म के प्रभावी प्रबंधन के लिए कई कारक महत्वपूर्ण हैं। इसमें थायराइड दवा का सही और नियमित सेवन शामिल है। दवा की खुराक और समय का पालन करना आवश्यक है। डॉक्टर के परामर्श का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। नियमित जांच और परीक्षण भी प्रबंधन का हिस्सा है। ये सभी उपाय मिलकर हाइपोथायराइडिज्म को नियंत्रित करने में मदद करते हैं।